नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द HSSC अड्डा में। मैं मुकेश भारतीय और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपका NTSC की परीक्षा आपकी होगी। उसमें एक आपका मैट का पेपर आपका होता है, जो आपका मैट का पेपर पार्ट ए आपका बोलते हैं, जिसको पेपर 1 बोलते हैं मैट का, और एक सेट का पेपर होता है दूसरा पेपर आपका। तो मैट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो आपका एक टॉपिक था उसमें ब्लॉक का। ब्लॉक मतलब जो डाइस था आपका, डाइसिस, और इसको पासा भी बोलते हैं, आपका डाइसिस बोलते हैं। तो ये आपका जो है पहले पूछे गए थे इस पे क्वेश्चन आपका, जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं। लूडो में आपका आपने देखा होगा जो गिट्टी यूज़ करते हैं आप, उसको उछालते हैं, उसमें 1 से 6 तक के जो डॉट्स हैं आपके, जैसे आपका चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप। तो इस तरह के आपके जो लूडो खेलते हैं तो इस तरह के आपके उस पर डाइस पे होता है, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये कहता कि अगर आपके मैंने सिक्का, ये आपका डाइस है, ये आपका ब्लॉक है, ये उछाला मैंने और मेरे जो 6 अंक हैं मुझे प्राप्त हुए, तो उसके नीचे है अपोजिट है आपका, क्या होगा। ये नहीं है कि बेटा जैसे आपका उसमें जो आपके पास गिट्टी है उसमें 6 है ऊपर और इसके नीचे 1 है, तो क्वेश्चन में भी सिर्फ यही कॉम्बिनेशन आएगा। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है वो बना सकते हैं। इसी जो आपका सिंपल आपका जो रहता है वो उस तरह के आपके जो क्वेश्चन है वो नहीं होते इसमें। तो जो आपको पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो आपको समझाएंगे, और जो आगे आएंगे आपके जो अभी परीक्षा होगी आपकी उसमें किस तरह से आपको अटैम्प्ट करने हैं वो भी बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था कि ब्लॉक 3 बिंदु वाली सतह पर रखा हुआ है, तो उसके विपरीत कौन सी जो सतह है उस पर कितने बिंदु होंगे। ये कह रहा है कि जो 3 बिंदु हैं आपके, इसके अपोजिट, इसके विपरीत है वो कौन से, जो कितने बिंदु आपके होंगे। एक बात समझ लीजिए पहले, ये अगर कोई भी आपके बगल में बैठा है, बगल में है इसके, जैसे 3 के बगल में 2 है और आपका 6 है, और आपका इधर 3 के बगल में 4 है, इधर 6 है, तो ये इसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता अगर उसके बगल में बैठा है। तो इनसे अलग आपका जो भी होगा वही आपका अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या देख लिया हमने, आपका इसमें 2 चीज़ें, एक 2 पॉइंट और है, वो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें साथ साथ हम बताते चलेंगे। तो इसमें आपका पहले क्वेश्चन में इसमें आपका 3 का अपोजिट कौन सा नहीं हो सकता, कौन सी संख्या नहीं हो सकती। एक तो आपकी 2 नहीं हो सकती, और एक आपकी क्या नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती। एक फिर आपकी क्या नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। 2, 6, 4 नहीं हो सकती, और एक 3 नहीं हो सकता। बचे कौन से आपका, बचे 1 और 5, क्योंकि 3 का अपोजिट नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट में तो कोई भी संख्या आएगी, 1 या 5 है जो, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, 1 और 5 है जो इसका आंसर रहने वाला है। अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भी सर हाँ मुझे आ गया समझ में। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें है। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 4 बिंदु वाली जगह पे जो 4 पॉइंट है आपका, उसमें आपका क्या है, 4 पॉइंट, इसके अपोजिट क्या रहने वाला है। इसमें एक ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बात और देखें आप, यहाँ पे देखिए, एक तो 3 संख्या है, इधर भी 3 संख्या है, सेम संख्या है ना आपकी। यहाँ पे 6 संख्या आपकी, यहाँ पे भी 6 संख्या है, 2 कॉमन संख्याएं होगी आपकी। अगर यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसने 3 का पूछा है कि भी 3 बिंदु के विपरीत, अगर आपका यहाँ पे 2 का पूछता तो डायरेक्ट आपका 4 हो जाता। मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या होती है, अब जैसे 2 कॉमन चीज़ें होंगी, 2 पॉइंट कॉमन हो गए, इसमें 2 हो गए ना, ये 2 प्लग सेम हो गए, और किसी क्वेश्चन में आपका एक प्लग सेम मिलेगा, एक प्लग है जो एक ईशा है जो आपका सेम मिलेगा, वो आगे दिखाने वाले हैं आपका। तो इसमें अगर आपका दोनों सेम है तो आपका तीसरा जो है उसका अपोजिट आपका अपने आप हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 4 बिंदु वाली सतह के विपरीत वाली सतह पर कितने बिंदु शामिल है। तो 4 वाली पे जो कितने बिंदु शामिल है आपके, तो यहाँ पे क्या कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं कॉमन आपका। यहाँ पे देखिए 1 है कॉमन, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो 2 कॉमन हो गए ना आपके, यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉमन हो गए। तो बचा तीसरा कौन सा, 2 और 4। तो 2 आपका 4 का पूछा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल सा सवाल था ये पूछे गए हैं आपका क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट आपका, तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपका, 2 बिंदु वाली सतह के विपरीत वाली सतह के, ये जो 2 बिंदु दिए गए हैं आपका, इसके विपरीत कौन सा जो है बिंदु आपका शामिल होगा। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा आपका, ये ऊपर वाले में 5 आपके और नीचे वाले में 5। इसमें आपका सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है आपका, एक बिंदु, एक आपका जो प्लग है, एक हिस्सा है इसका, वो कॉमन आपका, बाकी अलग अलग है। उसी को उठा लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये आपका पॉइंट है, ये आपका प्लग है जो सेम है आपका, इसको उठा लिया हमने, ये आपका कॉमन मान लिया हमने। तो जो कॉमन है आपका, जो हिस्सा कॉमन है
उसके क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना आपका, घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, इस तरह से ये आपका यहाँ से इधर जाएगी घड़ी पहले, और फिर यहाँ से इधर जाएगी, और यहाँ से आपका इधर आएगी, और यहाँ से आपका इधर आएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या है, घड़ी आएंगी। तो इसमें अपोजिट क्या हो जाएंगे आपका, बताइए क्या अपोजिट होगा आपका, जल्दी बताइए। इसमें क्या किसका पूछा है, 3 का पूछा है। तो यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले पॉइंट 2 आया ना, तो 2 का अपोजिट आपका कितना हुआ। इसको ऐसे लिख लीजिए आप, इसको कैसे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिख लिया, 5 दूसरे का यहाँ पे लिख लिया, और इसके आगे कितना है, 2 है, और इसके आगे क्या है, 4 है, और 5 से आगे कितना है, यहाँ पे 3 है, और इसके आगे क्या है, इसके आगे 1 है। तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। और 5 का 5 तो अपोजिट होगा नहीं, 1 2 3 4, तो बचा कितना, 6। अगर 5 का पूछ लेता है यहाँ पे तो 6 अपोजिट आपका हो जाता। ठीक है, इस तरह से इसको सवाल को कर सकते हैं आप। अगर समझ में नहीं आया आपको तो दोबारा से इस वीडियो को आपका बैक करके आपको वापस ले जा के पीछे करके तब भी आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो आगे पूछे गए हैं आपके। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, 2 बिंदु हैं आपके, 2 बिंदु वाली पलक के विपरीत है जो फलक के विपरीत है, जो आपका कितने बिंदु होंगे आपका। ठीक है, ये पूछा गया है, 2 आपका कहाँ पे, इसमें है आपका। तो 2 वाले को ही उठाएंगे हम, 2 वाला इसमें है। तो एक ये उठा लीजिए आप, इसमें 5 कॉमन आपका, इसमें भी 5 कॉमन है। ये पॉइंट उठा लिया आपने, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, इसका 5 इसका 5। तो यहाँ पे आगे कितना है, इसमें कितना है, 3 है, 3 है ना यहाँ पे, इसमें 2 है आपका आगे, ये 2 है। तो यहाँ पे कितना, 4 है आपका, और यहाँ पे कितना है, 6 है आपका। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, 5 कॉमन हो गया, 3 यहाँ पे लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ पे लिख दिया, 6 यहाँ पे लिख दिया। 3 का अपोजिट आपका 4, 2 का अपोजिट आपका कितना हुआ, 6 आपका हो गया। 2 का अपोजिट कितना होगा, 6 आपका। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे आप। समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में है जो इसका आंसर दें। तो अभी आप हमें 5 का अपोजिट है, इस क्वेश्चन में आपका 5 का अपोजिट क्या होगा, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, 5 का अपोजिट इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन अभी दिखा हमने। नेक्स्ट आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया गया है, देखिए, नया नेट मोड़ने पर किया गया घन प्राप्त करें। देखिए इसमें से ये हम डाइस को खोलना सिखाएंगे अभी आपको। ये डाइस दिया गया है आपको, ये कह रहा कि इसमें से आपका जो नीचे ये आकृति बन रही है, तो आप इनमें से जो आकृति इसकी खोलने के बाद बनेगी वो कौन सी होगी। तो अभी हमने क्या बताया था आपको, जैसे डाइस है उसके बगल में है जो, वो इसका अपोजिट नहीं हो सकता। आपका अपोजिट नहीं होगा तो मतलब साथ वाली जो सीट है उस पे आएगा, नहीं कि उसकी अपोजिट वाली साइड पे। जो इसका अपोजिट होगा आपका वो आंसर है जो नेगलेक्ट हो जाएगा। अभी जो पहले ऑप्शन आपके 2 बाई ऑप्शन, इस क्वेश्चन को हम जो इसमें विकल्प दिए गए हैं उनके माध्यम से इस क्वेश्चन को करेंगे आपका। ठीक है, देखिए अभी क्या है, इसमें अपोजिट कैसे देखेंगे आप। अपोजिट देखिए, ये इसकी संख्या नोट कर लीजिए आप। इसकी संख्या 1 है, इसकी 2 है आपकी, इसकी 3 4 5 और 6, इस तरह से संख्या इसकी नोट कर सकते हैं आप। या फिर बगैर संख्या के अल्टरनेट पे आपका ये इसका अपोजिट, इसका ये अपोजिट होगा आपका, और इसका अपोजिट है आपका ये होगा, और इस वाले का अपोजिट है ये आपका होगा। इन सभी में ऐसे आपके अपोजिट हैं, इस तरह से आपका अपोजिट होने वाले हैं आपका। अभी हमने ये देखना है कि भी ये दोनों संख्याएं हैं आपकी, ये 3 जो आपके चित्र दिए गए हैं, आकृति बनाई गई हैं इसमें, ये आपकी अपोजिट न हों। ये इसमें अगर इनमें से अगर अपोजिट मिलती हैं तो वो आंसर आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। अगर तो पहला ऑप्शन है, देखिए ये आपका, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनमें से आपका क्या है, इनमें से आपके जो अपोजिट हैं, ये 2 अपोजिट मिल गए इसमें हमें, तो ये अपोजिट नहीं हो सकते। तो पहला आंसर है वो आपका गलत हो जाता है इसमें। तो दूसरा पॉइंट आपका देखते हैं हम, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये, तो इसका अपोजिट खाली है। तो आपस में कोई भी अपोजिट नहीं है, तो ये आपका आंसर बी इसका आंसर है, आपका आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है इसका, जो आपका इनमें से आपका अपोजिट आपस में नहीं मैच करता, अगर इनका अपोजिट मिल जाता है आपस में, ये दोनों अपोजिट में मिल जाते हैं, तो वो ऑप्शन है इसका गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका जो वैसे दोबारा से इसको समझा देंगे कि भी किस तरह से, नहीं तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपका।
ये ऐसे प्रतीक के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भी स्टार है जो आपका इस तरह का, उसके विपरीत है जो कौन सा स्टार आपका प्रतीक है वो आपका होगा इसमें। तो इसमें सेम है, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे आपके पासे के क्वेश्चन है वैसे ही पासे के हिसाब से ही इसको आप नोट करो आपको इसको, ठीक है। पासे को जैसे हमने कॉमन संख्या ली थी, कॉमन आपका जैसे एक था, एक तो वो कॉमन संख्या हमें कॉमन प्रतीक है, यहाँ पे कॉमन प्रतीक को पकड़ लेंगे। तो इसके विपरीत आपका इसमें पूछा गया कि इसके विपरीत है आपका क्या सिंबल है आपका होगा, तो वो हमने आप इसमें बताना है। तो कौन सा इसका विपरीत आपका होगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके लिए थोड़ा 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, तो जल्दी बताएं क्या इसका विपरीत है आपका होगा। चलो इसमें कौन सा ऑप्शन है हम आपका ले, जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें आपका कॉमन है। चलो हम ये ले लेते हैं आपका, ये इसमें आपका ये कुछ ऑप्शन है ये आपके ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या आपका, ये प्लस का आपका, ये प्लस का उठा लेते हैं। तो प्लस से आगे जैसे हमने लिखा था यहाँ पे आप प्लस का सिंबल लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस का लिख सकते हैं। फिर इसके आगे आपका स्टार यहाँ पे बना सकते हैं आप, और फिर स्टार के आगे क्या है, ये @ है आपका, और फिर यहाँ पे क्या बना सकते हैं आप, 8 बना सकते हैं, और यहाँ पे क्या है डॉलर का सिंबल है। तो स्टार के अपोजिट क्या है आपका, स्टार के अपोजिट आपका 8 है, जो 8 इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में, कमेंट में आंसर दें। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 बिंदु वाले सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। 2 वाले पे बताना हमें कि विपरीत पे है आपके कितने बिंदु होंगे आपके 2 वाले बिंदु पे। ये आपका 2 दिया गया है, इसके विपरीत क्या होगा। ये आपका पहले भी क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे 5 पॉइंट आपका, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लीजिए आप, और यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 5, 4 और 6, 2 का क्या आ गया, 6 आ गया आपका, 6 अपोजिट आपका हो गया। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आ गए थे। उम्मीद करते हैं ये कि जो क्वेश्चन है, ये जो डाइस के क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ जाएंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं वहाँ पे भी डाल सकते हैं कि भी सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।